Subscribe Euclid Education channel and press the bell icon for the latest updates of education. Topic is ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने पहले बताया लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा। लाइक जैसे यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर देखो, यदि x का कॉफिशिएंट ही ज़ीरो हो जाएगा तो x का कॉफिशिएंट होने ज़ीरो होने से क्या हो जाएगा कि वो लीनियर फॉर्म बचेगा ही नहीं, वो कॉन्स्टेंट टर्म बन जाए, क्योंकि x यदि a की वैल्यू ज़ीरो तो x मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो, सो जो टर्म बचेगी वो बचेगी b, तो वो है कांस्टेंट टर्म। इसलिए a नॉट इक्वल टू जीरो कोमा बी, ये रियल नंबर से लेकिन a जीरो हो जाएगा तो वो लीनियर फॉर्म नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हो, यदि x की वैल्यू जीरो पुट करी देन a मल्टीप्लाई जीरो प्लस b इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर b। सो नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू जीरो देन a x प्लस b इज इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू यदि जैसे मैंने x की वैल्यू जीरो पुट करी, ऐसे यदि मैं y की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस बी अपॉन ए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल या किसी पॉलिनोमियल ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल 9th क्लास में हमने बनाना सीखा था कि सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं, उस टेबल में x और y की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और वैल्यूज आगे चलती जाती है। तो देखो उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट चैप्टर 3 है आपकी क्लास 9th का। तो जैसे y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 हमने माना, x की वैल्यू 1 पुट करी, x की वैल्यू 1 रखी तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हो, आपको वैल्यूज वो सेलेक्ट करनी है जिसमें आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकें, वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यदि आप ज़्यादा बड़ी वैल्यूज रखेंगे तो आपको स्केल भी ग्राफ पे फिर उतना ही बड़ा लेना पड़ेगा। ओके, तो जितने आपकी ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो ये देखो इसकी टेबल देखो, यहाँ पर टेबल ये है कि देखो x की वैल्यू जब अपन 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है माइनस 3 और y की वैल्यू माइनस 3 मिल रही है। और यदि मैं y की वैल्यू यदि मैं 3 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे 4 मिलेगी। समझ में आ रहा है? देखो यदि हम इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे 4। जैसे y की वैल्यू 3 रखोगे, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 4। देखो यहाँ पर मैंने दो ग्राफ शो कर रखे हैं आपको। फर्स्ट वाला आप ग्राफ देखोगे तो वो जनरल फॉर्म जो है ए एक्स प्लस बी उसका ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन है, ये फिक्स है। मतलब आप यदि जनरल फॉर्म में ए और बी की वैल्यू कोई भी पुट करते हैं, लास्ट वाला जो एग्जांपल है उसमें ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म का ग्राफ लर्न रखेंगे, देखेंगे तो ये यहीं से जाएगा ग्राफ। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू जीरो ग्राफ पर लिखा हुआ है ऊपर वाले में, और जो पॉइंट है वो फिक्स है माइनस बी अपॉन ए कोमा जीरो। मतलब स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है उसके जो जीरोज हैं वो एक ही जीरोज होंगे, इसलिए वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम ही कट करेंगे और 1 टाइम कट करेंगे इसलिए उसके जीरोज एक होंगे। कोई भी कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है वो उसके जीरोज होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन 1 टाइम कट कर रहा है, इसके जीरोज भी एक होंगे। इसलिए आप देखोगे नीचे वाला जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया उसका ग्राफ मैंने बना के दे रखा है। ऐसे ही आप अपना कोई भी ग्राफ पेपर पे इसकी वैल्यूज अपने हिसाब से, किसी भी तरह का डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करें और शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल बारे में पढ़ा, क्योंकि वो लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जिस पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी जो पावर है एक वेरिएबल की मैक्सिमम वो 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, पावर 2 है, इसका मतलब जीरोस भी कितने होंगे इसके 2। मीनिंग क्या है कि एक्स एक्सिस को ये 2 बार कट करेगा। ठीक है, देखो किस तरीके से जनरल फॉर्म क्या होती है पहले भी डिस्कस कर सके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स। एग्जाम्पल समझते हैं, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल यदि अपन बनाएंगे तो y इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू x की जगह -1 रखा तो -1 स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1 -8। तो जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो 1 प्लस 2 -8 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5। इस तरह से नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू 0 -2 मल्टीप्लाई 0 -8, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8। इसी तरह से आगे यदि आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -9 मिलेंगी। इसको तो देखो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपने कि जो ग्राफ पुट कर की जो शेप होती है ग्राफ की, इसको बोलते हैं पैराबोला। ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ भी घूमते हुए जा सकता है, ये ऊपर की तरफ भी आ सकता है। नीचे की तरफ से जो ग्राफ जैसे घूम के जाता है इसको बोलते हैं ओपन अपवार्ड,
और जो नीचे ऊपर की तरफ से नीचे जाता है, इस तरह की जो शेप होती है ग्राफ की उसको पैराबोला बोलते हैं। ये हायर क्लासेस में आप कॉनिक सेक्शन में 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके वहाँ पर टॉपिक आप डिस्कस करेंगे। तो देखो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं हम। दिस टाइप ऑफ ग्राफ कॉल्ड पैराबोला, मैंने पहले ही बता दिया। अब इस टाइप का जो ग्राफ होता है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। और कोई भी पॉलिनोमियल जो फैक्टराइज होता है, मतलब देखो एक्स एक्सिस को ये तोड़ पार कट कर रहा है ग्राफ, इसलिए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग बार काट रहे हैं, इसलिए इसके 2 जीरोज होंगे। Distinct points x minus 4, x plus 2. So the parabola cut x axis at 2 distinct points 4,0 and minus 2,0. The coordinates of these points are zeros of polynomial. Okay. देखिए अब नेक्स्ट यहाँ से आपके एनसीईआरटी का ये जो पिछला जो टॉपिक था ग्राफ से रिलेटेड, इसको मैंने बता दिया है। और फिर भी क्वाड्रेटिक के बारे में डिटेल में ग्राफ से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आगे भी पढ़ोगे, और 10th में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें बता दूंगा। देखो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज मतलब एक्स की वैल्यूज, मतलब जैसे एक्स प्लस ए एक्स प्लस, ये भी देखा था ना मैंने, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 2, इस तरह के जीरोज। और एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ए बी सी, इनमें और x के जो जीरोज आएंगे उन दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे उनको फाइंड करेंगे, कैसे x के जीरोज की हेल्प से हम रिलेशनशिप बनाएंगे। तो देखो उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज हैं ये अल्फा बीटा किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो फैक्टर क्या होंगे इसके? यदि अल्फा बीटा जीरोज है तो फैक्टर क्या बनेंगे? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, क्योंकि फैक्टोरियल थ्योरम से x की वैल्यू अल्फा के इक्वल होगी, x की वैल्यू बीटा के इक्वल होगी। जीरो है तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के। तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। सम ऑफ जीरोस देखेंगे, इसका सम ऑफ जीरोस होता है, पहले हमने जीरोस का सम किया अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऊपर इक्वेशन में आप देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? a, तो माइनस b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखोगे तो अल्फा बीटा आता है, अल्फा बीटा होता है हमारा, मल्टीप्लाई किया दोनों प्रोडक्ट को तो अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि c अपॉन a। इसी तरीके से यदि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस देखेंगे, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि आपको क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाएगा, या तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और उसके जीरोस आपको फाइंड करने होंगे और फिर रिलेशनशिप से उसको वेरीफाई भी करना होगा। सेकंड ये है कि आपको जीरोस दे देगा फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो उस केस में आपको एक पॉलिनोमियल आपको अपनी तरफ से मानना है। वो कैसे मानना है कि यहाँ पर कोई भी इंटीजर मान लो आप, एफ एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस फॉर्म में आपको इसको मानना है। फिर भी किसी तरह कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट है ऑन, अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट टाइप है वो मैं यहाँ लेके आया हूँ। कैसे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में? तो ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, डायरेक्ट दे देगा, कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया उसके जीरोस फाइंड करो। अब ये जीरोस के सही हैं तो उसको वेरीफाई करो। तो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को? तो देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर जब भी पावर होती है, जैसे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स वाली टर्म होगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, फिर एक्स की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म आएगी। तो उस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बनेगा ये। ओके, अब इसको वेरीफाई देखो, सॉल्यूशन देखो। लेट सबसे पहले हमने इसको px को मान लिया, माना तो हमें पता है कि यहाँ पर देखो आप कांस्टेंट टर्म देखोगे -3। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अनदर कोई और है, कोई और नंबर है, 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो लास्ट वाला जो नंबर दिख रहा है आपको -3 उसी को मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि ये प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। करना कैसे है कि -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बन रहा है माइनस, करना है कि इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो -18 और प्लस या माइनस करें तो -7। आपको पता है ऐसे दो नंबर है, 9 को यदि आप -9 को मल्टीप्लाई करोगे +2 से तो -18 बनेगा, -9 + 2 करोगे तो -7 बनेगा। इसे देखो एक क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आपके दो पेयर बन गए, जो बीच वाली टर्म थी -7x वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुकी है, इसलिए इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड भी। 6x स्क्वायर माइनस 9x एक पेयर है प्लस 2x माइनस 3। अब पहला जो पेयर है उसमें से हमने क्या कॉमन लिया, हमें क्या कॉमन लेना है? देखो आपको दिख रहा होगा 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं,
और दोनों में x भी आ रहा है तो 3x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में टर्म बचेगी 2x माइनस 3 प्लस, अब देखो सेम जो ब्रैकेट में यहाँ टर्म बच रही है 2x माइनस 3 वही सेकंड वाला जो पेयर है उसमें भी रहनी चाहिए, तो आप ब्रैकेट लगाओगे तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेगी 3x प्लस 1। अब बाय फैक्टोरियल थ्योरम से यदि हमें किसी के जीरोस निकालने हैं तो फैक्टोरियल थ्योरम से वो पॉलीनोमियल जीरो होना चाहिए, तो px इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू भी क्या होगा 0, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जब इक्वल टू के 0 होता है तो कितने ही प्रोडक्ट हो वो अलग अलग 0 के इक्वल होते हैं इंडिविजुअली, तो x की वैल्यू होगी -1/3 और x की वैल्यू होगी 3/2। वेरिफिकेशन वही अल्फा बीटा, अब आपको जो ऊपर पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोस मान ले हैं अल्फा बीटा की फॉर्म में, यानी कि अल्फा की वैल्यू होगी आपकी x की एक जीरो है तो वो अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू -1/3, x की दूसरी वैल्यू 3/2 है तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/2। नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x जो है वो कितना है आपका, तो सम यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा है तो -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है इक्वेशन के अंदर आप देखोगे फर्स्ट तो -7, तो -7 माइनस -7 आएगा क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू -7 है, अपॉन यहाँ पर जो आपका x का कॉफिशिएंट है वो है 6, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 7/6, इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस करोगे तो एलसीएम लोगे तो -1/3 प्लस 3/2 को सॉल्व करोगे तो 7/6, राइट विद टर्म है माइनस माइनस प्लस वो भी 7/6, ये वेरिफिकेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जो अल्फा और बीटा के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म जो इक्वेशन में दे रखी है वो -3 है और जो x का कॉफिशिएंट है वो 6 है, डिवाइड करोगे उसको तो -1/2 में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब इधर भी -1/2 आया और उधर भी -1/2 आया, तो ये वेरीफाई हो गया, ये है वेरिफिकेशन। सेकंड टाइप का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो देखो सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो है ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे आपको कोई भी दो जीरो दे दिए जाएंगे कि ये इसके जीरो की अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, फिर एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, इस तरह की फॉर्म दे दी आपको। अब यदि इस तरह की फॉर्म दे दी तो इस तरह की फॉर्म की वैल्यू आपसे पूछेगा कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। लाइक जैसे देखो एग्जांपल देख ही लो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने कहा ना आपको उसके जीरोस दे दिए किस फॉर्म में, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, ये हो गया आपका सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया किसकी फॉर्म में, वो जो ऊपर जीरोस दे रखे हैं उसी की फॉर्म में, तो जीरोस तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले मैं आपको कंपेयर करना सिखा देता हूँ, जैसे जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की जीरोस की फॉर्म में कैसे होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यदि आप क्वेश्चन में दी हुई इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करो तो पी एक्स इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को कंपेयर करोगे तो सम ऑफ जीरोस, यानी कि b की वैल्यू -5 और b के आगे माइनस बी अपॉन है तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, क्योंकि माइनस बी अपॉन होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाई करोगे अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू है 1 तो 4। इस तरह से अब हमें इस वैल्यू की फाइंड करनी है, तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में ही चेंज करना है आपको। अदर कोई भी उसने फॉर्म बना के दे रखी हुई थी, आपको 1/, की फॉर्म में दे रखा है तो उसको बनाओ उस फॉर्म में चेंज करो, या तो सम बनाओ उसका एलसीएम लो, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में ही होना चाहिए। उसके अलावा कुछ फॉर्मुलेज है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो देखो यहाँ पर जब आप 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का एलसीएम लोगे तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। मैंने बोला अभी कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में ही चेंज करना है, तो देखो आपकी जो पूरा एक्सप्रेशन था वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की फॉर्म में ही है, जो कि वैल्यूज आपको फर्स्ट एंड सेकंड में वैल्यूज दिख रही होंगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 -2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू है 4, सॉल्व करा तो 5/4 -8 इज इक्वल टू 5/4 -8 का एलसीएम लिया तो 4 आया, 8 4 जा 32, 5 - 32 कितने होते हैं -27, 27/4, ये इसका आंसर है। इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ नीचे दिए रखे हैं मैंने आपको,
इसी फॉर्म में आपको उनको सॉल्व करना है। तो अल्फा बीटा वही जीरोज हैं और वैल्यूज फाइंड करनी है, इसमें भी एलसीएम लेना है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप देखो, जब उस एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा रिमेनिंग बचेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।